साथियों, आज पटना के गांधी आश्रम निधि में कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी विरोधी अभियान की राज्य स्तरीय बैठक थी। मैं उसमें भाग लिया। बैठक में यह चर्चा किया गया कि इस साल बिहार में चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में जो मुद्दा होना चाहिए था, रोजगार की बात होना चाहिए था, शिक्षा की बात होना चाहिए था, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए था, वह बात गौण हो गया है। क्यों गौण हो गया है? इसका एक कारण तो यह है कि अब बाज़ार में जाएंगे तो कोई यह नहीं पूछता कि कैसे किलो सब्जी का भाव है, बल्कि उसने बताया और आपने मोबाइल से उसका पेमेंट किया, तो लोगों को महंगाई का कुछ पता नहीं चलता। दूसरा यह है कि बिहार में जो बाल मजदूर हैं, बाल मजदूर जो हैं उनको कैसे स्कूल आंगनबाड़ी में एडमिशन कराया जाए, उनको कैसे स्कूल भेजा जाए, इस पर गहन चर्चा हुआ। कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, एक कानून बनाया। उसमें यह था कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे बल्कि स्कूल ही बच्चा तक पहुंचेगा। आज ये जो केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू किया है। नया शिक्षा नीति में निजीकरण, सांप्रदायिकरण, व्यवसायीकरण, सारा सामग्री उसमें डाल दिया गया है, जिससे शिक्षा का अधिकार कानून धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। अब आप बताएं कि जिस देश में शिक्षा का हाल बढ़िया नहीं रहेगा तो फिर हम सर्वोच्च गुरु कैसे हो सकते हैं? आपको यह मालूम होना चाहिए कि बिहार में प्रति साल 13 लाख बच्चे का एडमिशन कम हो रहा है। इसका कारण है कि हज़ारों स्कूल बंद कर दिया गया। इसका कारण है कि हज़ारों स्कूल को बंद कर दिया गया। अब एक पीएम श्री स्कूल का संचालन हो रहा है। पीएम श्री स्कूल अगर आपके गांव से 5 किलोमीटर दूर पर होगा तो छोटे बच्चे ऐसे भी नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह संभावना जताई जा रही है, आज नहीं तो 10 साल के बाद ज़्यादा लोग माथे में चंदन और टिक्का लगाए हुए मिलेंगे। शिक्षा उनके लिए कोई महत्व की बात नहीं रहेगा। धर्म के प्रति ज़्यादा उनका लगाव होगा और हम पूरे दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे, क्योंकि यह माना जा रहा है कि समाज में कुछ लोग पढ़ेंगे और देश पर राज करेंगे। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी नेता यहाँ हैं, उनके अधिकांश के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ जो हैं अपने बच्चे को तो विदेश में पढ़ाते हैं और हमको हिंदुत्व सनातन समझाते हैं। और फिर उन्हीं का बच्चा, अब देख लीजिए, दिल्ली में बांसुरी स्वराज, बिहार में रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, जो भी आप नाम लेंगे, करीब 80% के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ा हिंदुत्व का बात वो कर रहे हैं। हमें मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि अभी उनके समर्थन पर केंद्र सरकार का संचालन हो रहा है। अगर वो अभी एक मांग करें, बिहार की जनता एक मांग करे कि बिहार में जो 29 चीनी मिल था उसको इलेक्शन के पहले चालू करने का नीति बनाई जाए। अगर नीतीश कुमार इस पर अगर अड़ जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी कोई न कोई कॉरपोरेट को कहकर चीनी मिल चालू जरूर करवा देंगे। लेकिन यह मांग तो बिहार की जनता की तरफ से भी नहीं है, यह मांग तो बिहार की सरकार की तरफ से भी नहीं है। तो फिर हम मानते हैं
कि जो शिक्षा का सवाल है, जो रोज़गार का सवाल है, जो कृषि का सवाल है, सारे मुद्दे गौण होता जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? धर्म के पीछे जा रहे हैं। दूसरा बात मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी भाषण में ही सुना है, तो स्कूल पर जुर्माना होता है। स्कूल अगर बढ़िया रिजल्ट नहीं दिया तो स्कूल पर जुर्माना होता है, जिसका कारण है कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, शिक्षा में सबसे आगे है, रिसर्च में सबसे आगे है, बुद्धि में सबसे आगे है, पैसा में सबसे आगे है और दुनिया का सरताज है। सरताज ऐसे नहीं है, वो शिक्षा के बदौलत में सरताज है। और हमारे यहाँ बिहार में 10,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। तो मैं बिहार की जनता से निवेदन करता हूँ कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसको खोलने के लिए सरकार पर दबाव दिया जाए, बिहार का चीनी मिल को चालू करने के लिए सरकार पर दबाव दिया जाए, और स्वास्थ्य और रोजगार, पंचायत स्तर पर रोजगार कैसे हो सकता है, पलायन को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए चुनाव से पहले सरकार पर दबाव डाला जाए और सरकार को घोषणा पत्र में लागू करने के लिए दबाव दिया जाए। आज मैं इतना ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब मिलकर अगर एक साथ चलेंगे तभी बिहार का विकास होगा। जय जगत। अध्यक्ष, बिहार सर्वोदय मंडल।